बी और ये पी पॉइंट है, और ए पॉइंट का सपोज अगर पॉइंट है सपोज x1 कमा y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 कमा y2, अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है उसके, ठीक है। और अगर ये p जो है ना, ये p इस ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, डिवाइड, और p दोनों के बीच में है, इसीलिए ऑब्वियसली इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इस p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड इट? सेक्शन फॉर्मूला, इंटरसेक्शन Section फॉर्मूला formula. इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे उसको? mx2 mx2 plus nx1 upon m plus n. m प्लस n। plus n. ये रहा तुम्हारा x का कोऑर्डिनेट, इसको इससे भिड़ाओ, इसको इससे भिड़ाओ, ठीक है, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। वैसे ही y के लिए इस m से इस y2 को, इस n से इस y1 को, तो आंसर बनेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, ठीक है, ये तुमको पता था, आई एम ग्लैड। अब सवाल ये हुआ, ये तो तुमने बना लिया, अच्छी बात है, लेकिन वही पॉइंट अगर p यहाँ पे होता इधर, और वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था m/n रेशो में, तो एक्सटर्नल के लिए पॉइंट क्या होता है? अगर ये इंटरनल है, इंटरनली, तो एक्सटर्नली में सेम आता है, बस बीच में माइनस का साइन आता है, राइट। तो ये p क्या बनेगा तुम्हारा वैसे फिर यहाँ पे? ये बनेगा mx2 mx2 minus mx1 माइनस upon nx1 m अपॉन m minus n. माइनस n, और दूसरा वाला सेम my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये दोनों भी तुम लोग को पता ही थे ऑलरेडी, ठीक है। अब ये सब क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, 2 मिनट में समझ जाओगे। उससे पहले एक तीसरा पॉइंट इन सब के लिए जो लगने वाला है आज ज्यादातर, सपोज अगर ये सर्कल है और इस सर्कल से इस पॉइंट से अगर टेंजेंट पास हो रही है, इस पॉइंट से ये टेंजेंट जा रही है सपोज ऐसे कुछ, तो ये टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? अवे फ्रॉम द पॉइंट, अगर दो, अगर ये बाहर आउटसाइड पॉइंट है ये वाला, और ये दोनों टेंजेंट निकालनी है हमको। ये पहला टेंजेंट है, सपोज ये ऐसा टेंजेंट जा रहा है और ये टेंजेंट ऐसी जा रही है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, पता है किसी को? हमने निकाला था इसको, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट टू द सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। 2-3 सेकंड लेक्चर नंबर 2 था, देखो इसको याद हुआ तो, अगर किसी को याद है तो क्या बनता है इक्वेशन, कैसे निकालते हैं? आंसर क्या करते हैं? y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 अपन टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे, और फिर इस टेंजेंट का, हाँ इस टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस होता है, तो हम वो निकाल लेंगे, वहां से m मिलेगा, m के लिए दोनों रख दो, 2 टेंजेंट मिल जाएगा। हमने ये किया था पहले ही। अब ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग आज का बीट करने वाले हैं। आज का बीट है टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट या टेंजेंट टू द सर्कल्स, कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। कल हमने देखा था नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होती है, अब वो टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या है ये पॉइंट करने वाले हम लोग। लेंदी क्वेश्चन है आज के, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा तुम लोगों को। मैंने ये बोला था कि अगर सपोज ये केस बन रही है, ये केस अगर है, तो ये केस में, सॉरी ये केस अगर है, सेकंड केस में टेंजेंट की इक्वेशन कैसे बनता है डायरेक्टली? s1 minus s2. ये वाला नहीं, इसमें कितने टेंजेंट पॉसिबल है? इसमें टेंजेंट कितने पॉसिबल है? 3. 1 काय को, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला तीसरा, ठीक है। तो ये वाला ये तुमको निकाल सकते हो। ये कैसे निकाल लोगे? ये टेंजेंट कैसे निकालते हैं? फिर दोनों को माइनस करके, दोनों के इक्वेशन को माइनस कर लो, तुमको ये टेंजेंट मिल जाएगा। लेकिन ये टेंजेंट और ये टेंजेंट कैसे निकालना है फिर, वो अलग बात है। वही अगर सर्कल हमारा ऐसा रहा, इफ दिस इज माय सर्कल, ऐसे 2 सर्कल रहे, तो 1 2 3 और 4 टेंजेंट बनेंगे। अब ये टेंजेंट कैसे निकालना है वो भी देखना पड़ेगा। बहुत फंडामेंटल बिट्स है, लेकिन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है आज के, थोड़ा पेशेंटली इसको हैंडल करना, ठीक है। अब सवाल ये हुआ कि ये करेंगे कैसे इसको फिर। अब अगर मैं बात ऐसी करूं, देख लेना, अगर ये 2 सर्कल है, इफ दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ छोटू सर्कल, 2 नंबर का सर्कल ये है, मूव क्यों नहीं हो रहा, हाँ ये सर्कल है, ठीक है। अब इन सर्कल में टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है, एक काम करता हूँ मैं इसको पहले ऐसे लेता हूँ, ये पास वाला लेता हूँ। कितने टेंजेंट? नंबर वन टेंजेंट, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन।
ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाकर कनेक्ट करेंगे, ऐसे इधर इधर कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेंगे वो, ठीक है। ये समझ समझ में टच हो गया है थोड़ा, ये टच हुआ है सपोज, और ये तीसरी टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट। अपर तो ये सर्कल क्या है इसका, ये सर्कल C1 है, ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है। इसका सेंटर अगर C1 है, इसका सेंटर अगर C2 है, ये डिस्टेंस तुम्हारा R2 है, ठीक है। अब बात ऐसे हुई, ये जो ये जो टेंजेंट है, ये जो, या फिर मैं इसको ज्वाइन कर लूं, सपोज ये बेटर रहेगा, इनको ही मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ये पॉइंट को ऐसे। थोड़ा पेशेंस रखना, डीप डीप में पॉइंट है इसलिए थोड़ा स्लो ले रहा हूँ मैं। ये R2 है, ये R1 है। दो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है आउटसाइड में, जो कनेक्ट कर रहा है टेंजेंट्स को, ये टेंजेंट का जो आउटसाइड पॉइंट है, ये आउटसाइड पॉइंट C1 C2 को, ये जो पॉइंट सपोज मैं इसको अगर P नाम दे दूं, ये पॉइंट P सेंटर्स को डिवाइड करता है, डिवाइड्स इन R1:R2 रेशो एक्सटर्नली। क्या बोल रहा हूं देखो, अगर तुम, इसीलिए मैंने सबसे पहले तुमको आज एक्सटर्नल पॉइंट सिखाया। ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस C1 C2 को डिवाइड करता है एक्सटर्नली इन द रेशो ऑफ द रेडियसेस, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया मैं क्या हाँ बोल रहा सर। हूँ? ये जो हाँ जो सर। पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, मैं फिर बता रहा हूँ, पॉइंट बहुत लेंदी क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत स्लो ले रहा हूँ। इट माइट साउंड बोरिंग टू यू बट थोड़ा पेशेंस रखना। ये B है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P दोनों सेंटर्स को R1:R2 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। और अगर ये पॉइंट, अगर ये कनेक्ट ऐसा रहा, सपोज ऐसा ऐसा सर्कल रहा पहला, दूसरा सर्कल अगर ऐसा रहा, और ये अगर पॉइंट जा रहा है ऐसी, ये तुम्हारा ये चल रहा है पॉइंट ऐसा, ये टेंजेंट, इसको मैं बड़ा निकालता हूँ इस सर्कल को, सपोज ये सर्कल, अभी ये टेंजेंट जा रही है उसकी, दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट। अरे यार क्या अरे यार ये टेंजेंट नहीं बन रही मेरे से तो, ठीक है। ये सपोज ये टेंजेंट जा रही है ऐसी, समझ लेना टेंजेंट टच करके जा रही है उसको, ठीक है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ये रहा दूसरा टेंजेंट जा रहा है सपोज ऐसा, और ये एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। ये पॉइंट हमने बना लिया कि ये पॉइंट इसके सेंटर को और इसके सेंटर को एक्सटर्नली डिवाइड करता है R1:R2 रेशो में। लेकिन ये जो पॉइंट, ये जो टेंजेंट बनेंगे ऐसी, ये वाली इधर का क्रॉस टेंजेंट वाली, ये और इनका जो पॉइंट ऑफ टेंज, ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट सेंटर वाला DCT का, ये टेंजेंट्स, ये पॉइंट सर इसके सेंटर को और इसके सेंटर को डिवाइड करता है R1:R2 रेशो में इंटरनली। अब ये केस कौन सी तुमको पता है, ये केस दोनों सर्कल डू नॉट टच ईच अदर के केस है। ये वाला जो एक्सटर्नल पॉइंट जो है, ये पॉइंट सेंटर को डिवाइड करता है R1:R2 रेशो में एक्सटर्नली, और ये जो पॉइंट है यहाँ का, ये पॉइंट सेंटर्स को डिवाइड करता है R1:R2 रेशो इंटरनली में, ठीक है। अब ये क्या है कैसा है, 2 मिनट देना समझ जाओगे। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम ज्यादा, मतलब ये कंफ्यूजन और ना बढ़े। पता चला कंफ्यूजन कंफ्यूजन में प्रॉब्लम हो गई हमारी कि find the equation of EOT, equation of common tangents to the circle, x square plus y square minus 10x plus 4y minus 20 is equal to 0, and x square plus y square plus 14x minus 6y plus 22 is equal to 0। ठीक है। अब तुम सबको, मेरे को पहली चीज ये बतानी है कि ये टेंजेंट, ये दोनों सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट्स है, पहला उतना बताओ, बाकी मैं कर लूंगा। तुम लोग उतना करो पहले, कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है, इनकी केस कौन सी, हमारे पास जो 5 केसेस थी, इसमें ये कौन सी केस को लागू हो रही वो देखो और बताओ मुझको।
कौन सी केस का इसमें कौन सी केस है वो बताओ। C1 C2 R1 प्लस R2 R1 माइनस R2 निकाल लो। इतना बताओ इसमें कितनी टेंजेंट है। सर 3 कॉमन टेंजेंट। 3 कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें C1 C2 और C1 प्लस C2 का वैल्यू कितना आ रहा है। 13 आ रहा है। चलो सबसे पहले 13 डिस्टेंस है। 13 आ रहा है। 13 डिस्टेंस है। सबसे पहले हाँ, ये कल का, इसीलिए मैंने तुम लोगों का पहले बेसिक्स करवाया। बोलो पहले सर्कल का सेंटर बोलो। इस सर्कल का सेंटर कितना है? 5, -2 -2 इसका सेंटर कितना है? -7, -7, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस सर्कल का रेडियस बोलो। अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 4 प्लस 20, आंसर आ रहा है 7। इसका सेंटर बोलो। अंडर रूट में आ रहा है कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। लिख दो फिर 6 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब मेरे पास, मैं पहले C1 C2 निकाल लेता हूँ। C1 C2 का डिस्टेंस अंडर रूट के अंदर 5 प्लस 7, ये फिर से 13 आ रहा है, ठीक है, ये 13 आ रहा है, ये 13 आ रहा है, और मेरे को ये भी दिख रहा है 7 प्लस 6 13, तो R1 प्लस R2 भी 13 है। अगर C1 C2 भी 13 है और R1 प्लस R2 भी 13 है, तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये केस बनेगी नंबर 3 वाली। ये रही केस। ये सर्कल ऐसा है, ये सर्कल ऐसा है, दोनों एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे एक्सटर्नली, राइट, ऐसे बनेगा। पहला केस था ना सर? पहला केस काय का? इक्वल के लिए पहला केस थोड़ी ना होता है। ये रहा तुम्हारा केस, ठीक है, ऐसा केस बनेगा, एक्सटर्नल टचिंग बनेगा। सही है क्या? टचिंग यही है उसकी। अब इस हाँ, सर्कल सर। कितने टेंजेंट बनेंगी फिर? टेंजेंट नंबर 3 ये बन गया टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट। ये रही तुम्हारी पहली टेंजेंट, ये रही तुम्हारी दूसरी टेंजेंट, और ये रही तुम्हारी तीसरी टेंजेंट, ये वाली। अब किसी ने ये पूछ लिया होता अगर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सिंगेज का एक्चुअली, सिंगेज वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा वो बता देता हूँ मैं तुमको। ये तुम्हारा पहले तो ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसको भी। इसका सेंटर मैंने बनाया था। क्या सेंटर है इसका? व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस? पहले सर्कल का सेंटर कितना था? 5, -5, -2 इसका सेंटर कितना है? इतना। इसका सेंटर है -7। -7, इसका रेडियस 7,3 7 है, इसका रेडियस 6 है, ठीक है, इसका रेडियस 6 है। अब सबसे पहले किसी ने पूछ लिया होता कि भाई साहब इसका इक्वेशन बताओ। पहले मेरे को ये इक्वेशन चाहिए। इसको मैंने बोला था, इसको रेडियल एक्सिस भी बोला जाता है, इसको कॉमन टेंजेंट भी बोला जाता है। इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे? वर्टिकल लाइन S1 S1 माइनस S2, तो कर दो फिर S1 माइनस S2 डायरेक्टली। तो S1 माइनस S2 के लिए क्या हो जाएगा? इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है। 14 प्लस 10 24x, देखो 24x। उसके बाद -6y -4, तो कितना बन रहा है? -10y। और लास्टली 22 प्लस 20 बन रहा है 42 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है फिर? कितने से डिवाइड करो? 2 से डिवाइड कर दो मैं इसको, तो आंसर क्या बनेगा? 12x माइनस 5y प्लस कितना? 24 इज इक्वल टू 0। ये रही तुम्हारा रेडियल एक्सिस 21 सर। 21 यस, ओके, पार्डन मी, 21 हो गया। पहला इक्वेशन क्वेश्चन यही था तुम लोग का, इस इंग्लिश का क्वेश्चन है शॉर्ट एग्जांपल में, कि उसने ये पूछा था कि बताओ इसका इक्वेशन क्या है। लेकिन अब मेरे को इंटरेस्ट है इस पॉइंट में, मेरे को ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। अब किसका दिमाग एकदम शातिर है, उसको पता चल गया ये मैं पॉइंट कैसे निकालने वाला हूँ? कौन बताएगा मुझको ये पॉइंट कैसे निकालो? इसको अगर मैं P लिख दूं, एक्सटर्नल डिवीजन। हाँ, मैंने क्या बोला था? ये जो एक्सटर्नली जो, ओ तेरी पूरा निकाल दिया मैंने। एक्सटर्नली जो पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट इनके सेंटर्स को डिवाइड कर रहा है 7:6 में एक्सटर्नली। तो मेरा पॉइंट ऐसा दिखेगा तुमको। अभी P का वैल्यू देखो, P इज इक्वल्स टू क्या लिखे फिर? इस 7 से इस -7 को कितना बना? -49। फिर इस 6 से इस 5 को, तो क्या बना? 6 5 जा 30 अपॉन माइनस या प्लस? माइनस, ठीक है, माइनस। अब बीच में दोनों का सब्ट्रैक्शन, 7 - 6 इज 1, 1 ठीक है, कॉमा। अब कॉमा नहीं, अब क्या करें फिर? कॉमा, और बताओ ये वाला कितना आएगा फिर? ये वाला पॉइंट फिर। अब ये 7 तो बन गया, 21 7 से 21 21 प्लस 12 माइनस
माइनस ऑफ माइनस प्लस 12 प्लस 12 डिवाइड में 7 माइनस 6 इज 1। तो आंसर कितना बना फिर तुम्हारा? ये पॉइंट P बन गया है -79 कॉमा 33। ये रहा तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। हाँ सर। अब सवाल ये हुआ है कि ये अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो सब कुछ ठीक भी है, लेकिन किसी ने ये पूछ लिया होता कि सर आपने ये बना लिया तो मेरे को ये टेंजेंट निकालनी है, अभी ये वाली टेंजेंट, तो कैसे निकालूंगा फिर? इससे इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट पास हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या लिखो फिर? y माइनस 33 इज इक्वल टू m टाइम्स x प्लस 79। ये रहा टेंजेंट का इक्वेशन। इस टेंजेंट का इनकी सेंटर से डिस्टेंस होता है रेडियस, तो रख दो। सेंटर का वैल्यू इधर 6,-3 था, या 5,-2 था। रेडियस कितना है उसका? या तो 7 उठाओ, इसको उठा रहे तो 6 उठाओ, सॉल्व करो, m की वैल्यू आ जाएगी, आंसर बन जाएगा तुम्हारा। ये रहा तुम्हारा पहला, तुमको ये पॉइंट P मिल गया। अब मेरे को पॉइंट निकालना है Q। सपोज ये पॉइंट Q है, Q पॉइंट है। ये Q पॉइंट कैसे निकालो फिर? अभी Q पॉइंट कैसे निकालते हैं अभी बताया था मैंने तुमको। सेम क्वेश्चन है, सेम फंडा है बस, लेकिन इस बार इंटरनली आएगा। अब बोलो यही क्वेश्चन फिर कैसे निकाले फिर? पॉइंट Q इज इक्वल्स टू, देखो ये तो तुमने बना लिया इंटरनली। कैसे बनाओगे फिर? इस 7 से इस -7 को कितना बना? -49 प्लस इस 6 से इस 5 को बन गया प्लस 30 डबल में कितना आया? 13 39 कॉमा 30 रहा x पॉइंट। अब इस 21 7 से minus 2. इस 3 को 21 -12 अपॉन 13, तो आंसर कितना बन रहा है? -19/13 कॉमा ये कितना है? 12 माइनस ये 9/13। ये रहा मेरा पॉइंट। अब इसमें से पास होने वाली टेंजेंट तो मैंने ऑलरेडी बना ली थी, ये तो टेंजेंट इसमें से पास हो रही है, और इसकी टेंजेंट कैसे बनानी है? एक्सटर्नली सॉल्व करना है तुम लोगों को। समझ में आया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? हाँ सर। हाँ, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लेंदी बिल्कुल है, लेकिन हार्ड नहीं है, फंडामेंटल बिट है। ट्राई करोगे क्वेश्चन फिर? तो मेरे को सबसे पहले ना तुम लोग जितना जल्दी कंफर्टेबल हो जाओगे इसमें और इसमें, उतना जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि इससे ये दोनों आने के बाद जो करना है वो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं पिछले 3 दिन से। इंपॉर्टेंट यही है कि तुम आज क्या सीखे, ये P और Q कैसे निकालना। हाँ, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे बनाते हैं तुमको पता है। y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 इक्वेशन बनाओ, उस टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस होता है, वहां से m की 2 वैल्यूज मिलेंगी, आंसर बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ, ट्राई करना, बिल्कुल गलत कर सकते हो तुम लोग, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ट्राई इज द इंपॉर्टेंट थिंग। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। सबसे पहले तो बताओ इन दोनों सर्कल की कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, पहला मेरा क्वेश्चन है। फिर वो बनने के बाद तुमको सेकंड स्टेप, एक ही क्वेश्चन तुम्हारा कम से कम 15 से 20 मिनट चलने वाला है, ये वाला 10 मिनट तो आराम से जाएगा इस क्वेश्चन में, तो आराम से कर लो। सबसे पहले ये बताओ कि कितनी टेंजेंट पॉसिबल है इन दोनों सर्कल्स की। वो बनाने के बाद मेरे को ये बताओ कि उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन से आएंगे। चलो 2 क्वेश्चन तुम्हारे में दे रहा हूँ, टेक योर टाइम। पूरे लेक्चर में 2 भी क्वेश्चन हो गया आज तो चलेगा, लेकिन लेंदी क्वेश्चन नहीं है, एडवांस में ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो टाइम खा हुआ है। Sir, 3 common tangents. 3 कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो पॉइंट हाँ ऑफ सर, 3. कांटेक्ट निकाल ले, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल ले। यस सर 3 ओके ना, ठीक है, 3 आया तो अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो ना फिर। अभी 3 आया है तो अच्छी बात है, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के दिखाओ। -3,0 सर. -3,0 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे तुम्हारे, एक से काम नहीं चलेगा, 2 पॉइंट आएंगे आई गेस।
So 0,0 और -3, 0,0 ओके सर -3,0 और 0,0 ठीक है, सभी का सर सेम है मेरा क्या? -3,0 और 0,0 ही आ रहा। ओके और कोई है? 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लिए होंगे, तो ये पहली चीज तो मुझको ये बताओ, ये सर्कल का केस कौन सा है? कितनी टेंजेंट पॉसिबल है इसको? externally touching. 3 टेंजेंट्स पॉसिबल है। तो तुम्हारा हाँ, तुमने अगर 2 पॉइंट्स निकाले होंगे, तो मेरे को जो इंटरनल, जो अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली अगर वो टच कर रहे हैं, तो उसका टेंजेंट की इक्वेशन बता ही सकते हो तुम लोग मेरे को। सबसे सिंपल तो वही है, उसका इक्वेशन बताओ। 3 टेंजेंट अगर पॉसिबल है, तो एक पॉइंट तुमको पता है कि टेंजेंट कितनी सिंपल है, वो निकाल के बताओ, फिर आंसर क्या है उसका। वो तो बता ही सकते हो ना, एक टेंजेंट का x इक्वेशन। = 0। खत्म। x = 0 मतलब क्या होता है वो? हाँ सर, क्या x होता है? x = 0 होता क्या है? अरे भाई, x = 0 क्या होता है? सर्कल y एक्सिस पे। अरे y एक्सिस होता है वो, सर्कल y एक्सिस पे काय का? वो खुद y एक्सिस होता है। ठीक है, बाकियों का किसी का पॉइंट बने क्या? पॉइंट भी नहीं बने अब तक तुम्हारे। पॉइंट बन गए सर। पॉइंट बन गए तो एक इक्वेशन बन भी गया होगा फिर। हाँ सर, सेम आया। हाँ, तो फिर अभी एक काम करते हैं, मेरे को तुम सबसे पहले, अब मेरी हेल्प कर देना जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम बच जाए, इसलिए जिनका नहीं आया उनके लिए। बोलो सेंटर, बोलो पहले का सेंटर, बोलो जल्दी। 3,0 रेडियस बोलो, रेडियस बोलो, रेडियस। 3 इसका सेंटर और रेडियस बोलो, सेंटर बोलो जल्दी। -1,0 और 1। -1,0 और रेडियस 1। ठीक है, तो बोलो C1 C2 डिस्टेंस बोलो जल्दी। C1 4 C2 डिस्टेंस 4 और C1 + C2 R1 + R2 बोलो। R1 4 + R2 भी 4। तो अल्टीमेटली ये वही बन रहा है, लास्ट केस बन रही है। लास्ट केस बन रही मतलब ये रहा पहला सर्कल, बड़ा सर्कल, ये रहा छोटा सर्कल, ऐसा। ठीक है, तो ये पहली टेंजेंट ऐसे जाएंगी, 3 टेंजेंट आने वाली है, आराम से आराम से। ये रहा पहला टेंजेंट, ये रहा दूसरा टेंजेंट। ठीक है, ये ऐसे 2 टेंजेंट चली गई, यहाँ से ये तीसरा पॉइंट है, और ये रही अपनी मेन टेंजेंट ये सी। अब मेरे को तीनों निकालना है। मैं तुमको इस बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना। फिर बता रहा हूँ, आज के लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ये पॉइंट, ये सर्कल बड़ा है, तो मैं इसको ले रहा हूँ 3,0 और इसका रेडियस है 3, और ये सर्कल है मेरा -1,0, इसका रेडियस है 1। ठीक है, अब मेरे को पता है ये पॉइंट निकालना है, मैं इसको नाम देता हूँ P, इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q। तो P पॉइंट निकालने के लिए इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है मेरे पास। ये 3 ने मल्टीप्लाई किया -1 को, तो बन गया -3 + 3, डिनोमिनेटर में 3 + 1 4, माइनस कॉमा 3 × 0 is 0, 1 × 0 is 0 अपॉन 4, तो आंसर बन रहा है 0,0। सही है क्या पॉइंट? हाँ सर। पॉइंट 0,0 मिल गया। पॉइंट पॉइंट अगर 0,0 मिला, ये रहा मेरा ये वाला P वाला पॉइंट। अब सवाल ये आया, तो मेरे को ये टेंजेंट निकालनी, वर्टिकल वाली, जो अपन कॉमन टेंजेंट में बोलते हैं, रेडियल एक्सिस भी बोलते हैं उसको। तो क्या बनेगा रेडियल एक्सिस? इसका इक्वेशन x2 - x1, s1 - s2 या s2 - s1, x2 y2 y2 डॉट कैंसिल, 2x + 6x 8x, तो 8x = 0, तो अल्टीमेटली x = 0, मतलब ये y एक्सिस है। ये पॉइंट मेरे को मिल गया, मेरे को इसका इक्वेशन में मिल गया। अब मैं जा रहा हूं पॉइंट Q के लिए। पॉइंट Q सेम फंडामेंटल है, बस एक्सटर्नल डिवीजन है। अब इस 3 से इस -1 को बन गया -3, माइनस इस 1 से इस 3 को बन गया -3 अपॉन 3 - 1 2, कॉमा। अब मैं जब 3 से जा रहा हूं 0 0, ये कॉमा 0 ही आने वाला है, तो आंसर क्या बना? -6/2 is -3, तो पॉइंट बन गया -3,0। सही है क्या पॉइंट Q मेरे पास? हाँ हाँ सर। यहाँ तक समझ पहुंच गए? अब सवाल देखो भैया, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये नहीं लिया था, अब ले रहे हैं अपन, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये पॉइंट तुम्हारा 3,0 है। अब मेरे को इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, जो बाहर की जो v बना रही है ना, इसे विकेट बना रही, उन दोनों का इक्वेशन निकालना है। अब मेरे को पता है कि कोई भी सर्कल उठाओ, अब दोनों सर्कल के कॉमन टेंजेंट है, तो डिस्टेंस सेम ही आने वाला है। कोई भी सर्कल उठाओ, तुम्हारी मर्जी। मैं उठा रहा हूं इस सर्कल को, ये सर्कल उठा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इस टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू दिस -3,0, आंसर क्या बनेगा? y - 0 = m × x + 3, y - y1 = m × x - x1 लगा के, तो खोलो mx - y + 3 = 0, ये रही टेंजेंट।
अब इस टेंजेंट का किसी भी सर्कल से, तुम, मैं ये सर्कल प्रेफर कर रहा हूं तो सर ये इस नहीं सर्कल, समझा। अबे अरे ढक्कन नहीं कह रहा तू, y माइनस वाई वन इक्वल एम टाइम्स x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कौन इक्वेशन से ऑफ इस पे लाइन लगा? ना। किस पे भी ये पॉइंट से पास हो रही हो खाली, इससे। y माइनस वाई तो ऐसे ही रहता है, m का वैल्यू मेरे को पता है, m से निकालते हैं। हाँ क्या क्या क्या, अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ 3m, ठीक है, ये 3m बनेगा। अब सेट है। अब क्या हुआ, इसी टेंजेंट का किसी भी, या तो तुम ये सर्कल उठाओ या ये सर्कल उठाओ, बात एक ही है। तो मैं छोटा वाला उठा रहा हूं, तो इस सर्कल से इसका डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। कौन सी टेंजेंट, ये टेंजेंट का। अब बोलो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन m इंटू -1, y का वैल्यू 0 है, ले नहीं रहा मैं, प्लस 3m अपॉन अंडर रूट के अंदर m² + 1 इक्वल टू रेडियस है। तो अगर मैंने ये सेंटर उठाया है, इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 यूनिट है, इज इक्वल टू 1। तो 3m माइनस m इज 2m, 2m इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर m² + 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो 4m² माइनस m² माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। ओ तेरी, गलत हो गया, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। मैंने दोनों साइड स्क्वायर करवाया, तो ये 2m का स्क्वायर बना, 2m 4m², ये छप्पर उड़ गया इसका, m² इधर आया माइनस, 1 इधर आया माइनस, तो आंसर क्या बन रहा है, 3m² इज इक्वल टू 1। तो m² बन रहा है 1/3, तो m बन रहा है मेरा +-1/√3। आई हैव 2 आंसर्स, मेरे पास 2 आंसर आ गए। m का पहला वैल्यू 1/√3, दूसरा वैल्यू -1/√3। उठाओ, इस इक्वेशन में रख दो, तो मेरा टेंजेंट, ये रही टेंजेंट की इक्वेशन, रख रहा हूं पॉइंट उसमें। देखो पॉइंट है y इज इक्वल्स टू 1/√3 टाइम्स x + 3, ये रही मेरी पहली टेंजेंट, और y इज इक्वल्स टू -1/√3 x + 3, ये रही मेरी दूसरी टेंजेंट। क्या समझा तुमको कैसे निकालना है? हाँ सर। पूरा के पूरा जितने हम लोग लेक्चर डे 1 से कर रहे थे, वही सारे क्वेश्चन हम वापस कर रहे हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालो। तुम लोग देखो, ये अपन ने कल तक पढ़ा था, कौन सा, ये वाला अपना कल तक हुआ था, ये कल का लेक्चर था पूरा, ये मैंने तुमको पहले ही पढ़ाया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालना है। और ये जो है, ये पिछले 15 दिन से हम वही कर रहे हैं। पैराबोला भी हमने यही किया था, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, उस टाइम जब सर्कल यूज कर रहे थे। तो ये रहा तुम्हारा पिछला टाइम। आज नया कुछ भी नहीं सीख रहे तुम लोग, बस फंडामेंटल वही है कि जो अब तक सीखते आ रहे थे उन्हीं को सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चन ही निकालने हैं। क्या सर तुम लोग सॉल्व कर लोगे? हाँ सर हाँ सर। सर्कल कौन सा चूज करने का टेंजेंट क्या के लिए? करने का, सर्कल कौन सा चूज करने का? कौन सा भी चूज कर ले, यही। अभी तो इसके लिए ये भी कर लेता, इस सर्कल के सेंटर से ये डिस्टेंस कॉमन टेंजेंट है ना, मैंने छोटू चूज किया तो बड़ा चूज कर। समझ में आया कैसे करोगे? अब सपोज अगर ये सर्कल अगर ऐसा भी होता, सपोज ये सर्कल अगर ऐसे होते, देखो अगर ये सर्कल ऐसे होते, ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है, ये ऐसा जाएगा, ये पहली टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट, ये तीसरी टेंजेंट, ये चौथी ऐसा कुछ जा रहा है। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने ये वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट बना दी, ये वाले पॉइंट से, ये बन गए तुम्हारे 2 टेंजेंट्स। लेकिन अगर सपोज मेरे पास ये पॉइंट भी आ जाता, तो इससे भी मैं 2 टेंजेंट बना लेता, 2 टेंजेंट ऐसे जाती क्रॉस वाली, ये डीसीडी टीसीडी बोलते हैं उनको। ये जो टेंजेंट है ना, ये वाली, उसको टीसीडी बोलते हैं, सॉरी डीसीडी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये वाला अगर क्रॉस ऐसा बनता, सपोज ऐसा, अगर वो नंबर वाली केस होती तो इस पॉइंट से 2 टेंजेंट बनती। फिर से भाई इस पॉइंट से मैं कर लेता y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, फिर किसी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस लगा के m निकाल लेता, मेरे 2 पॉइंट मिल जाते, फिर ये 2 टेंजेंट और ये 2, ऐसे 4 टेंजेंट बनती मेरी। फंडामेंटल है, फिर बता रहा हूँ, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, अगर तुम ठीक से करो तो बहुत अच्छे से जाएगा, नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस खत्म हो सकता। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं ट्राई कराऊंगा कि कम से कम 4 में से 2 टेंजेंट तुम लोग बनाओ। अभी क्वेश्चन ऐसा है, देख लेना, x² + y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, और x² + y² प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करो और बोलो ये केस कौन सी है। जितना बता रहा हूं उतना ही करो, केस कौन सी है बोलो।
Sir, C1, C2 is greater than R1 plus R2. C1 C2 is greater than R1 plus R2. ओके, Four वो मेरे को tangents. 4 टेंजेंट्स हैं, तो 4 The टेंजेंट 4 को पता common है। tangents. ओके, अगर तुमको ये पता चल गया ये 4 टेंजेंट है, तो सबसे पहले जाके ये ढूंढो कि उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस बार कितने बनेंगे। इस बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने बनेंगे वो ढूंढो। दो ऑब्वियसली 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे, फिर उसको वो बताओ मेरे को कौन सा आंसर है उसका भी। गो फॉर इट एंड टेल मी दोस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स। एक का इंटरनल आएगा, दूसरे का एक्सटर्नल आएगा। मेरे को दोनों पॉइंट बताने हैं तुम लोगों ने। बन गया किसी का? एनीवन? Sir, don't. जल्दी करो थोड़ा। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो पूरा क्वेश्चन लेंदी है, तो आंसर वैसे बनेंगे उसके। 4 कॉमन टेंजेंट तो वहां तक तो पहुंच गए होंगे ना तुम लोग। 4 कॉमन टेंजेंट कैसे निकालनी है, मतलब कैसे आई उनके केसेस? हाँ हाँ सर। वहां तक हाँ पहुंच गए। sir. हाँ सर। हाँ तो फिर वो बताओ ना, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब तक आना चाहिए तुम्हारे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने आए पॉइंट ऑफ So कांटेक्ट? मेरे पॉइंट्स आए -3, -4 और 0, 10/4. नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं मेरे पास तो। 3,4 और 0,10/4। 10/4 हाँ को सर 5/2 सेम ले है। लो ना, तो अच्छा, हाँ 10/4 को। हाँ वही आए सर। 3,4 और 5,2. नहीं, 0, ऐसा भी नहीं। 5,2. मेरे पास जो पॉइंट 2,3 है, मेरे -3,1. नहीं, मेरे पास जो पॉइंट है 3,4 एंड 0,5/2। हाँ सर वही आया। हाँ सर, वही. वही आए बोल रहा सर। हूँ। फिर इन पॉइंट से हाँ सर, यही है। y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 लगा के सेंटर से डिस्टेंस निकालो, रेडियस बना दो, और वहां से मेरे को 2 टेंजेंट बनाओ। हर एक के 2-2 टेंजेंट, ऐसे तुम्हारे 4 टेंजेंट बनेंगी, और चारों टेंजेंट का आंसर बताओ। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुमको इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन में अभी बताया था, तुमको वैसे वो हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा अभी।
बन गया क्या वापस? चलो मैं कर दूं फिर, बहुत टाइम लिया तुमने, बहुत ज्यादा टाइम लिया तुमने, इतना टाइम तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। चलो सेंटर बोलो, चलो पहले का सर सेंटर। डीसीटी हो गए। मैं अभी छोड़ो, अभी अब कुछ नहीं होगा तुम्हारा, मेरे को सेंटर बोलो पहले का। सेंटर क्या है? 1,3 3 रेडियस बोलो, रेडियस बोलो। 1 1 इसका सेंटर बोलो। -3,1 -3, रेडियस बोलो। 3 3 ठीक है, तो कंडीशन ये बन रही है क्या, C1 C2 बड़ा है R1 + R2 से, ये बन गया होगा। हाँ सर अब यहाँ तक भी तुम्हारा नहीं आएगा तो उसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो कंडीशन ऐसी बनी, ये रहा तुम्हारा बड़ा सर्कल, ये अगर बड़ा सर्कल है और ये रहा छोटू सर्कल, ऐसा कुछ बनेगा वो। तो ये रही पहली टेंजेंट, यार ये हर बार ऐसे ही हो रहा अभी। ये रही तुम्हारी पहली टेंजेंट, ये रही दूसरी टेंजेंट, ठीक है। ये TCT है, ट्रांसवर्स कॉमेंट, ये DCT एक्चुअली, ये रही TCT ट्रांसवर्स। ये वाला ऐसा कुछ बन रहा है, ये रहा ऐसा, ये 4 टेंजेंट बनेंगे ऐसे, ठीक है। सब थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये रहा तुम्हारा ऐसा पॉइंट, सब इस पे लाइन लाइन करेंगे। अब ये वाला पॉइंट तुम्हारा, इस सर्कल का सेंटर कितना है 1,3, रेडियस कितना है 1, इसका सेंटर कितना है -3,1, इसका रेडियस है 3, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या, अब मेरे को सबसे पहले ये तो पता चल गया भैया इसके 4 टेंजेंट्स हैं, और 4 टेंजेंट है तो मेरे को 2 पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं। ये पॉइंट, इसको मैं अगर P नाम दे दूं, इसको मैं Q नाम दे रहा हूँ, तो मेरा P क्या बन रहा है, इंटरनल डिवीजन है। तो इस 1 से इस -3 को, इस 3 से इस 1 को, 0 बन रहा है डायरेक्टली, 0 कॉमा, फिर इस 1 से 1 को, 3 से 3 को, कितना बन रहा है 3 + 1 10, 10/3, 10/4 मतलब 5/2। यहाँ तक बना कि नहीं तुम्हारा केस, तुम हाँ सर सेम हाँ सर बना पॉइंट बन गया P? सही, यहाँ तक आ गया। हाँ ठीक है, अब रुको, अब रुको, ये अगर तुम्हारा बन गया 0,5/2, अब ये पॉइंट अगर 0,5/2 है, तो इसमें से जो लाइन पास, जो टेंजेंट जो पास होने वाली, ये वाली या फिर ये वाली, ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट है, इस सर्कल को टेंजेंट है, तो इसकी सेंटर से इसका डिस्टेंस बनेगा रेडियस 1। बोलो इसका इक्वेशन, इस लाइन से पास होने वाली लाइन, y - 5/2 = m टाइम्स mx। तो लेके जाओ, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर ये बनेगा 2mx - y + 5 = 0। ये रही मेरी टेंजेंट, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, y को उधर लेके गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 5 उधर चला गया, y भी उधर चला गया, तो ये 2y बनेगा, एक्चुअली ये 2y बनेगा, ठीक है। अब इस टेंजेंट का किसी भी सर्कल से, दोनों में कोई भी उठा, मैं इसको उठा रहा हूँ, इस सर्कल से सेंटर है उसका 1,3, रेडियस है उसका 1, तो आंसर बन रहा है 2m × 1 - 3 × 6 + 5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 4m² + 4 = रेडियस का वैल्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, छप्पर उड़ा दो, 2m - 1 = 4m² + 4 अंडर रूट में, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 4m² - 4m + 1 = 4m² + 4, ये 4m² गॉट कैंसिल, शफलिंग कर दी मैंने, 4m = 3, m बन गया मेरा 3/4। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? सर ऐसा ही आया था मेरा, इसलिए मेरा गलत हो गया। m का वैल्यू बन गया 3/4। अगर m अगर 3/4 बन गया, अब सवाल क्या हुआ फिर, कितने टेंजेंट बनने चाहिए, यहाँ पे एक ही टेंजेंट बन रही है, टेंजेंट एक ही बन रही है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, रख दो यहाँ पे उठा के, तो आंसर बन जाएगा इसका y सर वो माइनस आएगा ना, y कौन सा y आएगा, माइनस आएगा, 3 क्यों -3 क्यों बनेगा, हाँ -3 बनेगा ये, हाँ ये -3 बनेगा, ये -3/4 बनेगा, ठीक है। तो y - 5/2 = -3/4 टाइम्स x। अगर मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन रहा है 4y - 10 = -3x, एक साइड लेके आओ, 3x + 4y = 10। ये रही मेरी टेंजेंट नंबर 1। किस में से टेंजेंट बनी है, इस पॉइंट में से जाने वाली टेंजेंट। अब मैंने पॉइंट P बनाया, अब तुम लोग वैसे ही पॉइंट Q बना रहे हो, पॉइंट Q,
क्यू पॉइंट के लिए सॉल्व कैसे करना है, फिर हेल्प कर दो। फिर वही पॉइंट है लेकिन एक्सटर्नल डिवाइड होगा वो इस बार। तो इस 1 से इस 1 को बन गया 1 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 1 माइनस 3 बन गया -2 कॉमा, ये फिर मैंने गलत कर दिया कुछ, यस गलत कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3 अपॉन -2 कॉमा 1 -9 अपॉन -2, तो -6 बाय -2 इज 3 कॉमा 4, ये रहा पॉइंट मेरा क्यू का पॉइंट बना 3,4। यहाँ तक ठीक है क्या? शायद तुम्हारा ये भी गलत हो गया था, तुम में हाँ से सर, बहुत नहीं लोगों ये का। याद है। ये आया था। अब फिर से एक बार इस लाइन से इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट्स, तो आंसर y - 4 इक्वल टू m टाइम्स x - 3 लेके जाओ। mx - 3m - y + 4 इक्वल टू 0, तो mx - y + 4 - 3m इक्वल टू 0। अब ये रही टेंजेंट किस जो पास हो रही है बाहर के पॉइंट 3,4 से। फिर से एक बार, ये टेंजेंट का इस सेंटर से डिस्टेंस रेडियस 3 है, तो कैसा बनेगा 3m, x का वैल्यू -3 है, सेंटर में -3,1 उठा रहा हूँ, तो -3m, y का वैल्यू 1 -1 + 4 - 3m अपॉन अंडर रूट के अंदर m² + 1, रेडियस कितना है इसका रेडियस का वैल्यू 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको सॉल्व करो, और जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारे दो m के दो वैल्यूज बनेंगी, और दो वैल्यूज बनने के बाद टेंजेंट बनेगी। मेरे पास और सॉल्यूशन है इसका, तो m बन रहा है ±1/√3। नहीं ऐसा कुछ बन रहा है बुक सॉर्ट एग्जांपल का, नहीं 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 नहीं, ये भी गलत है। इसके सॉल्यूशन है 0,4/3, ये बन गई सर 4 ये वाला आया सर। हाँ सर, ठीक मेरा है भी ना। आया। क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा है, इट्स अ लेंथी क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली एडवांस में पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइम वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने पड़ते। अब तक होता था, अब तो पैटर्न चेंज हो रहा है हर चीज का, लेकिन सवाल मतलब बात तो वही है कि तुम लोगों को जब तक तुम लोग इसको खुद से ट्राई नहीं करते, 2-3 क्वेश्चंस तुम्हारे गलत नहीं होते, तब तक तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ, जितना तुमसे हो सके उतने गलतियां करो, ट्राई करो, देखो मत। तुम इसको कोई और अगर सॉल्व कर रहा है, तुम खाली उसको देख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, तुम कभी नहीं सीखने वाले। तुम सीखोगे कभी फिर जब तुम लोग उसको प्रॉपरली हैंडल करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई सर करना। वो एक ही टेंजेंट आएगी तो वो कैसे आएगी फिर? ये y इक्वल टू इन्फिनिटी पे टेंजेंट बन जाए। यहाँ पे दो टेंजेंट होनी चाहिए थी, लेकिन एक ही टेंजेंट बनाना, दूसरी टेंजेंट इन्फिनिटी पे होती है, तो y इक्वल टू इन्फिनिटी। अभी तो उसकी जरूरत नहीं है तुम लोगों को। सर्कल 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 मूड में होंगे क्वेश्चन इसके अभी। सर मॉड्यूल में मार्क करके दे दो ना। ठीक है, देख भेज देता हूँ मैं। कौन सा बनेगा तुम्हारा? अरे यार ये तो गया। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, यस, ये वाला हमने अभी किया था। ये लेंदी क्वेश्चन होने के कारण ना मेंस वाले खाली इतना ही पूछ। एक काम करो, ये वाले क्वेश्चन करके दिखाओ तो मुझको। ये हमने अभी किया है शायद, x² + y² -2x -6y वाला हमने किया। अभी अभी का क्वेश्चन यही था ना? अभी का आपने क्वेश्चन यही था दिखाया था ना? सर पहला ही क्वेश्चन। यही हाँ था। सर यही तो। एक हाँ काम सर। करो फिर, एक काम करो, तुम पहले ना मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। कौन सा? तुम लोग पहले ये वाला करके दिखाओ, ये सेकंड वाला करो। तो नंबर ऑफ टेंजेंट बोलो सबसे पहले कितने हैं, बाकी देख लेंगे। पहले नंबर ऑफ टेंजेंट बोलो कितना है। ये क्वेश्चन ज्यादा एडवांस में पूछे जाता है ना, तो मेंस में बॉक्स से बॉक्स में बुक्स में तुमको क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं ज्यादातर। कितने कॉमन चार टेंजेंट? 4। तो एक काम करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो जब तक, जल्दी जल्दी।
Sir, 1/2, comma minus 1/2 and 0,0. 0,0 ओके। अब 0,0 है तो फिर से एक बार y एक्सिस से आएगा फिर। कि बाकियों का भी वही बना क्या जिसने बोला? हाँ हाँ सर 1/2 minus 1/2 और 0,0। हाँ तो ये तुम्हारे sir. practice, ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चन करने तुमको प्रैक्टिस के लिए। फिर बता रहा हूँ ये वाले क्वेश्चंस ज्यादातर एडवांस में पूछे जाते हैं। ये 64 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, उसके 5 क्वेश्चन है वो ट्राई करना कल जाकर तुम, कल लेक्चर्स में तुम्हारे जिसको प्रैक्टिस करनी है